तो देखो बच्चों, अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ अच्छे मतलब ये ऐसा नहीं सारे खतरनाक ही टफ होंगे, टफ तो नहीं, आसानी होंगे सारे। थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो सकता है अलग लगे, बाकी इंपॉर्टेंट होंगे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सेक ए, ये तो पहली एक्सरसाइज में ही किया था हमने। सेक ए बराबर 2 दे रखा है, तो आपको बाकी साइन ए की वैल्यू बतानी है और टेन ए की बता दो। कोई बात नहीं, साइन ए बराबर 2 है तो सेक ए बराबर 2 है, तो साइन ए और टेन ए की वैल्यू बता दो। तो बताओ। अच्छा 2 नहीं दे रहा मैं, 2 तो 3 दे रहा हूँ, 3। अब बताओ, अब आएगा मजा खेल का। चलो पहले 2 से ही कर दो, दोनों 2 क्वेश्चन है, पहले 2 से कर दो फिर 3 से करेंगे। सेक ए बराबर 2 दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू बतानी है। नहीं बता पाओगे? अरे यार, सेक में 2 किसकी वैल्यू होती है? 2 कब आता है सेक में? नहीं याद आ रहा? कॉस में 1/2 कब आता है? हाँ हाँ, कॉस 60 में, कॉस 60 में 1/2 आता है ना, तो सेक 60 में 2 आएगा। 1/2 का उल्टा 2, तो इसका मतलब ए का मान कितना है यहाँ पर? 60। ए का मान है यहाँ पर 60, तो निकाल दो। साइन 60 का मान निकाल दो और टेन 60 का निकाल दो, जो पूछ रहा है आपसे। साइन 60 का हो गया √3/2 और इसका हो जाएगा √3। समझ गए? आसान था, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। अब अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता, 2 ना दे रखा होता, तो 3 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है। चलो उधर लिख दिया था, कोई बात नहीं। सेक ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको साइन ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। बताओ कैसे बताओगे? सेक ए की वैल्यू 3 दे रखी है, आपको बताना है साइन ए की और, हाँ क्यों, किस में? हाँ उनमें नहीं होता, होगा तो बताओ कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे? पक्का? चलो ठीक है। अच्छा 3 था यहाँ पर, अगर 3/2 होता तो क्या कर लेते आप? हाँ नहीं नहीं, रूट होता ही नहीं है इसमें, रूट है ही नहीं, 3/2 ही है केवल। क्यों नहीं कर पाते? ऐसे सवाल किए नहीं है आपने? ऐसे सवाल पहली वाली एक्सरसाइज में भूल गए होगे आप, 8.1 में। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल बना के, समझ रहे हो ना? तो मैं इसमें क्या, अगर यहाँ पर आप सेक होता क्या है, कौन सी डिवाइड बाई कौन सी साइड होती है? ये ए है, ये बी है, ये सी मान लो। क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। इस कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, H/A। ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए और ये हिंदी वालों के, कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। ये इंग्लिश, हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, ये कर्ण बटे आधार। तो 3 हो जाता है इसमें कर्ण, और आधार हो जाता 2। तो ये वाली निकाल पाते आप BC पाइथागोरस से निकाल लेते आप। अच्छा ये तो बात हो गई, 3/2 दे रखा होता तब। अगर केवल 3 दे रखा होता फिर क्या करते? 3/1 मान लेते, 3/1 मान लो इसको, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस 3 हो जाएगा, बेस 1 हो जाएगा, कर्ण 3 आधार 1, यहाँ 1 मान लेंगे। हमें BC चाहिए, पाइथागोरस लगा दो, AC का स्क्वायर AC कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, इधर आके 8 हो जाएगा ये BC स्क्वायर। BC बराबर आ जाएगा रूट में 8, कितना? BC स्क्वायर हटा दिया, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ का अगर मैं रूट हटा दूँ तो इधर स्क्वायर हटा दूँ तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, √8। समझ गए? √8 को 2√2 लिखते हैं। √8 को क्या लिखते हैं? हाँ हाँ, रूट लग गया। और जो √8 होता है ना उसको 2√2 लिखते हैं, क्योंकि √8 क्या होता है? 4 × 2, 8 क्या होता है? 4। 2 बाहर निकल आएगा
ये 2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 भी बोल सकते हैं अंडर रूट 8 को। तो बस हो गया खेल खत्म। ये कितना आ गया 2√2। तो हमसे क्या पूछा है साइन ए, साइन ए कितना होगा बता दो फटाफट। लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कितना 2√2 डिवाइड बाई 3, समझ गए। tan ए कितना होगा, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√2 अपॉन 1 लिखते नहीं है तो 2√2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को या नहीं, क्लियर। अब ये कंसेप्ट भूलना मत। अब इसको आप क्वेश्चन तो कर लेते हो लेकिन फिर भूल जाते हो, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती है। अब आप ध्यान रखना, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, चाहे वो एंगल बन रहा हो चाहे ना एंगल बन रहा है, तो एंगल निकाल लो। कोण जैसे 2 दे रखा था तो हम समझ गए a बराबर 60 है, 2 दे रखा था तो वैल्यू होती है 2 की। तो अगर नहीं भी दे रखा है तो ये त्रिभुज बना लो, ट्रायंगल बना लो, तीसरी वाली साइड निकाल लो, और फिर कुछ भी पूछा हो ये वाले फॉर्मूले लगा दो। समझे नहीं समझे आप? तो ध्यान रखना इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से। अब सेम पैटर्न पे ये वाला क्वेश्चन है, सवाल संख्या 2। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आ गया तो आपको ना नहीं याद आ जाएगी पेपर में, लेकिन आया हुआ है ये आपके बोर्ड में आया हुआ है। तो tan थीटा बराबर ये दे रखा है, cos थीटा का मान पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? tan क्या होता है? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार। cos थीटा की वैल्यू पता करनी है, मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे हम। तो बना लो, क्या बनाओगे? त्रिभुज ए बी सी, और सी वाला थीटा है ना, ए को यहीं से लिखा करो आप। फिलहाल ये थीटा मान के चल रहे हैं हम इसको, ए भी ले सकते थे लेकिन इसे थीटा लिया है। तो अब इसके बाद ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हो गया 2ab और ये हो गया a स्क्वायर माइनस, हमें निकालना है AC, पाइथागोरस से लगा देंगे। ट्रायंगल ABC में क्या होगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ध्यान से देखते रहो, प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना होगा? AC स्क्वायर होगा भाई AC स्क्वायर तो पता करना है। AB स्क्वायर कितना होगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना होगा? BC कितना है? 2AB का स्क्वायर। तो कितना आएगा भाई ये स्क्वायर? A माइनस B का होल स्क्वायर पता है क्या होता है आपको? बताओ। A स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यही लगाऊंगा यहाँ पर मैं। a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर थे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर b स्क्वायर। ये 4 वही चीज है, ये 2 वही चीज है, तो प्लस के 2 बचेंगे। a स्क्वायर का स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, 4 ये प्लस के 4 ये माइनस के 2, तो प्लस के 2 बचेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? प्लस के 4 है माइनस के 2 हैं तो प्लस के 2 बचेंगे ना, ठीक है। अब ये बन गया, ये देखो वही चीज बन गई, जो चीज ये थी वही बन गई, बस प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस आ गया, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस a b की जगह स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर बना। समझ पा रहे हो मेरी बात को? हाँ बोलो, क्या? कहाँ से कॉमन? इसमें से? हाँ बिल्कुल ले सकते थे, आती यही चीज, a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेते, अंदर क्या बचता? माइनस का 2 प्लस का 4, मतलब प्लस का 2 बचता, वो प्लस का 2 मतलब यही आता फिर। बात तो वही है। अरे आप ऐसे समझो, माइनस के 2x प्लस के 4x, कितने x आएंगे? 2x आएंगे प्लस के, भाई प्लस के 4 है माइनस के 2 हैं तो 2 आएंगे। ये वही चीज है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4x माइनस 2x, तो 4 में से 2 गए 2, वही चीज तो यहाँ पर है। 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के तो 2 बचे, और ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो ac इक्वल टू कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड में,
तो ये आप ध्यान रखना कि जब भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर आए और 2a भी आए तो तीसरी वाला जो होता है वो ये हो जाता है। अब हो सकता है कोई सवाल ऐसा दे दे जिसमें ये और ये दे रखे हो तो ये होता है। मतलब आपको मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, याद रखना याद रखना है। याद रखने से हमें ध्यान रहता है सॉल्व कैसे किया था। क्वेश्चन ही भूल गए क्या था, एक सेकंड। तो अब इसके बाद यहां तक तो हो गया, AC आ गया। अब हमसे कुछ भी पूछे, वैसे सिर्फ पूछा हमसे कॉट थीटा था, कोस थीटा, क्या पूछा था? कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, अरे इधर ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो तुम? कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में बोले तो आधार बटे कर्ण। बेस क्या है इसका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या है? हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही बात है। आपसे साइन थीटा पूछा होता तो अभी आप बता देते। साइन थीटा क्या होता सिमरन? डायरेक्ट बता दो क्या होता, बोलो। साइन क्या होता है? कौन से डिवाइड बाई कौन सी साइड होती है? लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में बोले तो लंब मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें? 2ab। हाइपोटेनियस कितना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो साइन थीटा भी निकाल दिया मैंने, कोस थीटा भी निकाल दिया। इस तरीके से कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ साइन टेन थीटा की जगह कुछ और भी दे रखा हो सकता तो हम निकाल लेते उसको। समझ पा रहे हो मेरी बात को आप? सिमरन देखो बच्चों, मैं जो आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, मैंने NCERT आपको पूरी करा दी। NCERT में तो कुछ क्वेश्चन आएंगे 50% करीब, तो आप कर लोगे वो। लेकिन केवल 50% ही थोड़े ना करना है, पेपर तो आपको पूरा करना है ना। पेपर अगर आपको पूरा करना है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, आप पहले NCERT वाला देखो, उससे क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेसिक तो वहीं बताया है। उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस उनको समझ लो। मैं वीडियो में सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको। थोड़े बहुत क्वेश्चन हो सकता है घर से प्रैक्टिस करने के लिए दूं, कुछ क्वेश्चन घर से भी प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, वो आपको खुद से करने पड़ेंगे, क्योंकि उसी के जैसे होंगे जैसे मैंने यहाँ करा दिए। ऐसा होगा कि जैसे मानो मैंने वीडियो में क्वेश्चन करा दिए सारे, आपने देख लिए और प्रैक्टिस नहीं की, फिर तो हो सकता है भूल जाओ उनको। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर उसको पहले यहाँ पर पढ़ के जाओ, घर पे जाके उसको वीडियो से रिवाइज करो, फिर जितने मैं क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा उनको प्रैक्टिस कर लो आप, तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे एग्जाम में। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी मेहनत से फर्क पड़ेगा। मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ उसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मेहनत करो आप अच्छे से बस। बाकी कुछ क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आया हुआ है आपके में, ये वाली चीज़ दे रखी है, ये तो मैंने खुद से बना दिया। तो कुछ मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराता रहूँगा जैसे जो आए हैं, ठीक है, और उस जैसे आए हैं तो उससे और क्या पूछा जा सकता है, कैसे अलग और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब वो पूछा गया तो उसके जैसा दूसरा भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे ये रखा है, आपसे ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या वैल्यू होगी। मैंने एक क्वेश्चन और बना दिया, 10 की पावर 1000 थीटा प्लस 10 की पावर कॉट की पावर 1000 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब जरूरी नहीं 1000 ही दे रखा हो, 10 दे रखा हो केवल यहाँ पर, ठीक है, 5 दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, बता दोगे। फिर आप बताओगे कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो शुरुआत कैसे करनी है, यहाँ पर अब क्या पता चल रहा है आपको कि क्या है ये, यहाँ से क्या समझ पा रहे हो आप? हाँ, बराबर 0 आ रहा है। तो इससे आप थीटा के बारे में कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो। थीटा कितना हो सकता है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 आ रहा है। क्या मतलब है इसका? 0 कब आ सकता है? कोई चीज में से दूसरी चीज माइनस करके 0 कब आ सकता है? बड़ी होगी तो माइनस 0 आ जाएगा। हाँ, तो प्लस में आएगा। कुछ बड़ा हुआ तो मैं और अगर 0 कब आएगा? 0 कब आएगा? 0 जब बराबर हो। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई, अगर ये दोनों बराबर हुए तो वैल्यू 0 आएगी। कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कब होते हैं? जब थीटा की वैल्यू 45, अरे लिखी है ना थीटा 45 पे 1/√2 1/√2
समझ रहे हो ना? तो सीधे सीधे समझ गए थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 45 है। क्या समझ गए? 45 है। चाहो तो इसको थोड़ा बहुत और डायरेक्ट ऐसे ही लिख लो, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, उधर जाके ये हो जाएगा ना। तो यहाँ से हमें ये पता है, चाहो तो आप थीटा डायरेक्ट 45 लिख दो, हमें पता है कि बराबर कब होते हैं। और चाहो तो आप कॉस को नीचे ले आओ, नीचे आएगा तो साइन बटे कॉस टेन बन जाएगा बराबर एक। टेन थीटा बन कब होता है? जब थीटा बराबर हो 45। ठीक है, डायरेक्ट भी पता था, मैं ऊपर से पता चल चुका था, वो तो हमने करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, साइन बटे कॉस, ये उधर उधर गुणा में है ना, ये कह सकते हो डिवाइड में चला जाएगा नीचे आके, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इक्वल टू 1 रह गया उधर, जब कॉस को नीचे लाया तो 1 रह गया। ये कितना होता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1 आ गया, थीटा बराबर 45। थीटा बराबर 45 आ गया तो खत्म सवाल। पहला वाला क्या दे रखा है? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा कितना है? 45। तो आप लिख दोगे इसको साइन पावर 4 45 प्लस कॉस पावर 4 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 1/√2 की पावर 4 प्लस सेम यहाँ पर 1/√2 की पावर 4। अगर केवल √2 होता, केवल का √2 ही है, ऊपर केवल स्क्वायर होता तो क्या हो जाता? ये 2 आता, स्क्वायर हट जाता। ठीक है, अब फिर मतलब आप ऐसा कर लो, पावर 4 डायरेक्ट बता सकते हो कितना होगा ये? 2 की बताओ, √2 की पावर 4। हाँ, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। क्या होता है? रूट का मतलब 1/2। ये 4 अंदर जाके गुणा होगी तो 2 की पावर 1/2 गुणा 4 आएगा, ये 2 बचेगा, 2 की पावर 2 मतलब 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? पावर 4 करने पे, अरे यार एक सेकेंड, अगर ऐसे नहीं समझ पाए तो 2 2 करके कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 का मतलब है पावर 2 गुणा 2, तो पहले 2 पावर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, 2 बचेगा केवल, तब भी पावर 2 रहेगी। ये भी यहाँ पर भी सेम चीज़ है वही। अब 2 पावर फिर से कर लो तो 2 की पावर 2 तो 4 होता है, तो कितना हो गया? अरे यार खांसी नहीं मान रही है। 1 + 1 2/4, इससे कट गया, 1/2 आ गया। समझ पाए इस चीज को आप? 1/2 आ गया। ये पहला वाला तो हो गया सॉल्व। दूसरा वाला कैसे करेंगे? दूसरा वाला इसी में यहीं कर दे रहा हूं, बताओ कैसे करोगे? टेन थीटा मतलब टेन 45, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ गई है हमारी, 1 आ गई ना, 45 है क्योंकि 1 होगा, टेन थीटा की वैल्यू 1 आ चुकी है। 1 की पावर 1000 कॉट, अगर थीटा बराबर 45 है तो कॉट 45 भी तो एक ही होता है, बराबर होते हैं टेन 45 कॉट 45। 1 की पावर 1000, ये कितना हो गया? 1, ये कितना हो गया? 1 2 आंसर। ठीक है, समझ में आया ये? तो देखो अब इतना तो मैंने समझा दिया आपको। हाँ, ऐसे ही होता है, तो आप ये समझ पाए होगे। ठीक है, बाकी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हम करते हैं। ठीक है, फिर अभी तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, और पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे हम। तो बता दो आप फटाफट, इसमें ए की क्या वैल्यू होगी? cos a बराबर sec a है, तो a क्या होगा? एक हाँ, ये होगा 45। अगर हम ये अगर साइन में लिखें चाहे cos में, साइन a अगर बराबर cos a है, अगर साइन a बराबर क्या है, तो ऐसा तभी होता है जब a बराबर कितना हो? 45। कोण a बराबर 45 हो तभी ऐसा होता है। सेम यहाँ पर है sec a cos a, तो a बराबर 45 पे दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। बताइए बात आपको, 2 नहीं √2, क्योंकि इन दोनों की 45 पे कितनी वैल्यू होती है? 1/√2, इसकी भी 1/√2। तो कोसेक ए और सेक ए की 45 पे वैल्यू कितनी होगी? √2। उल्टा हो जाएगा ना, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा। समझ पाए आप थोड़ा थोड़ा मेरी बात को? बोलो हाँ या ना।
अगर यहाँ बी होता, अगर यहाँ बी होता और मैं आपसे पूछा था ए प्लस बी कितना होगा, तो क्या बताते आप? हाँ, कल करवाए थे ऐसे क्वेश्चन सुपड़ा साफ क्लास, तो बताया था उसमें मैंने कि क्या होता है इसमें। बोलो सचिन कुमार तेंदुलकर। अरे भाई मैंने बताया था 90 होता है, मैंने बताया था अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनको जोड़ के 90 ही आएगा। ठीक है, कल एग्जाम्पल नहीं करवाए थे, अगर मैंने लिख दिया कोसेक 40 तो ये सेक में कितने के बराबर होगा? 50। अगर ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को जोड़ के 90 आता है। तो अगर यहाँ ए है यहाँ बी है तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? आए थे सचिन कुमार तुम कल? कल आए नहीं थे तुम, तभी मैं कहूँ तुम कैसे नहीं बता रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर है बिल्कुल 100%? ठीक है, तो कंसेप्ट याद रखना, अभी और भी यूज़ होता रहेगा। फिलहाल ये वाला क्वेश्चन देखो, साइन अल्फा बराबर 1/2, कॉस बीटा बराबर 1/2, अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है, कितना होगा बता दो फटाफट, फुर्ती के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, जल्दी बताओ। सॉल्व कर रहे हो? कितनी देर लगी सॉल्व करने में? टाइम दूँ 1 मिनट? चलो टाइम दे दिया 1 मिनट, जल्दी करो फटाफट। तो अगर साइन अल्फा बराबर 1/2 दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा बराबर 1/2, 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन 30 का, तो साइन से साइन कट गया, अल्फा बराबर आ गया 30। तो इतनी सी बात क्या आप पता नहीं कर पा रहे थे? कॉस बीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो ये मान होता है कॉस में किसका? 60 का। कॉस से कॉस सुपड़ा साफ, बी बराबर 60, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90। आसान सवाल था ये तो बहुत। ये अगला सवाल है √3। भाई √3 होता है, अब मैं इसमें क्या कर दूं? √3 है, फिर tan 12 है, फिर cot 45 है, फिर cot 60 है, फिर tan 78 है। तो इसका आपको मान पता करना है, वैल्यू पता करनी है, बताओ कैसे लिखड़ेगी। तो देखो √3 से कोई दिक्कत है नहीं, cot 45 की वैल्यू आपको पता है, cot 60 की आपको पता है, दिक्कत कर रहा है केवल tan 12 और tan 78। समझ रहे हो कि नहीं? ये हमने कल सीखा था क्लास में, सुपड़ा साफ क्लास में। क्या सीखा था? कि tan 12 को मैं लिख सकता हूं कोट में कितना? tan 12 को कोट में कितना लिख सकता हूं? 78। भाई दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए, या फिर ये कह दो 90 में से 12 माइनस कर दो तो 78 आ गया, कोट 78। बाकी कोट 45 का मान होता है 1 और कोट 60 का मान होता है 1/√3, और कोट tan 78 ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, दोनों 78 हो गए ना। √3 से √3 कट गया, कोट 78 को लिख सकता हूँ 1/tan 78 गुणा tan 78, कट गया, ये 1 आ गया। समझ गए? ठीक है, 2 रुपये किसी को नहीं बचे। तो देखो ये सवाल है बच्चों 2 करोड़ रुपए के लिए, आप जल्दी से बता दो। ए और बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी के मान बताने हैं। क्या बताने हैं? ए और बी के मान। मैं आपको देता हूँ 45 सेकंड का टाइम, जल्दी बता दो। इधर ध्यान दो, cos a माइनस बी कितना दे रखा है? √3/2। तो ये cos में किसकी वैल्यू होती है? कितने की वैल्यू होती है ये? 30 की, cos 30, cos 30, cos से cos कट गया, a माइनस बी कितना आ गया? 30। इधर आ जाओ, ये साइन में कितने की वैल्यू होती है? साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60, a प्लस बी इक्वल टू 60 मतलब 60। हमें चाहिए a और b का मान। हमारे पास 2 समीकरण आ चुके हैं, 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। कैसे होंगे ये दोनों सॉल्व? a और b के क्या वैल्यू आएंगे, क्या मान आएंगे? कैसे करेंगे इनको सॉल्व? क्या करेंगे? सॉल्व। बिलोपन ब्रिटिश है क्या? मुंह में पान फंसा रखा है क्या तुमने? क्या दांत टूट गया है? तो कैसे करेंगे? इनको जोड़ दो दोनों को यार, बिलोपन विधि बोलते हैं उसको। सब इनको जोड़ोगे तो b से b कट जाएगा, 2a बराबर 90, 2 नीचे जाएगा, a बराबर 90/2 मतलब 45। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45। a की वैल्यू अगर 45 आ गई तो b की वैल्यू कितनी होगी? 15। रख दो यहाँ पर,
अरे ये वैल्यू यहाँ रख दो, 45 प्लस बी, उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो बी की वैल्यू 15 बी की वैल्यू कितनी 15, ए की वैल्यू 45। ठीक है, समझ में आएगा नहीं ये भाई, वैल्यू लगानी होती है ये। ऐसा क्वेश्चन एक और दे रखा है किताब में, आ रही बात समझ या नहीं। अगला सवाल रहेगा आपका 10 करोड़ रुपए के लिए आज तक। अब देखो इसमें प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ मतलब होता है सिद्ध, हिंदी में बोलते हैं तो सिद्ध। तो इसको ये प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन 8.3 में एक और था, वहां साइन कॉस थे, यहाँ सेक को सेक है, तो कर दो इसको, क्या दिक्कत आ रही है, फिर फटाफट कर दो, कैसे होगा, याद होगा आपको। अच्छा मैं यहां पर एक बात बताना भूल गया आपको, यहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी त्रिभुज के कोण, कोण मतलब एंगल हैं, कोण मतलब एंगल, ये ए बी सी क्या है, 3 एंगल हैं एक ट्रायंगल के। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम वी नो मतलब हम नहीं, हम जानते हैं। हम जानते क्या जानते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी, ए को उधर ले जाओ, 180 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, एल एच एस ले लो, एल एच एस क्या ले लो, एल एच एस ये सेक बी प्लस सी बटे 2। तो b प्लस सी का मान कितना आया ऊपर से, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए डिवाइड करोगे 90 आएगा, इधर a/2 आ जाएगा डिवाइड करोगे तो, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक a/2। हाँ जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है 90 माइनस करके, सेक का 90 माइनस करके कोसेक आता है, यही आ गया RHS। ये तो सिद्ध करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लो, क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज में भी एक कराया था, एक और ये करा दिया, आपको समझना पड़ेगा ये, अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ तो देखो अगला सवाल बच्चों, ये कितने करोड़ के लिए, 4 करोड़ के लिए ये दे रखा है, इसको आपको ये लेके आना है। ठीक है, कैसे लेके आओगे, मतलब बहुत आसान है, आप सोचो इसमें कैसे आ सकता है, जल्दी बताओ। तो ध्यान से देखो, इसको ये हमें सिद्ध करके लेके आना है, प्रूफ करना है। तो आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, देखो tan से cot, cot से tan बदला जा सकता है, एक बटे, आपको ये पता होना चाहिए tan थीटा इक्वल टू होता है 1 बटे cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, ये बात आपको पता है, बचपन में बताई थी मैंने। ठीक है, ये पता है ना ये बात आपको। अच्छा अब ये बताओ, मैं LHS ले रहा हूं, ये तो सही है बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। LHS क्या है, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, ये दे लिया मैंने। अब इसमें क्या चेंज करूं मैं कि वो RHS आ जाए, क्या करना चाहिए मुझे यहां पर, बताओ आप भाई। जब कॉट लेके आना है तो tan को भी कॉट में बदल दूं। ठीक है, तो कैसे बदलूंगा, 1 माइनस कॉट, 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, नीचे tan क्या होगा, 1 अपॉन कोट थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, -1, सही है। अब क्या होगा, 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोट का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये -1 अपनी जगह पर। क्या करूंगा इसके बाद में, इसके बाद कोट स्क्वायर थीटा ऊपर वाला तो ऐसे ही लिखा है, नीचे कोट स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लूंगा, क्या ले लूंगा, नीचे एलसीएम लूंगा तो ये वाला 1 तो यहीं रहेगा, ये कोट स्क्वायर थीटा 1 के पास पहुंच जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम हो गए, कट गए, ये सबसे नीचे कोट स्क्वायर है सबसे ऊपर बन जाएगा, आ गया कोट स्क्वायर थीटा। यही तो है RHS, यही तो है आपके खुले दिमाग की चाबी, बंद दिमाग की चाबी। समझे नहीं समझे इसको आप, हमने क्या किया, केवल कुछ नहीं, tan को मैंने कोट कर दिया,
भाई इसमें कॉट ही तो लेके आना था, तो यहाँ पर टेन को मैंने कॉट में बदल दिया, सॉल्व किया तो अपने आप आ गया, वो दिक्कत है ही नहीं कुछ। भाई टेन क्या होता है, 1/cot ही तो होता है। पहले लिख दिया मैंने, तो टेन की जगह 1/cot लिखा, सॉल्व किया, आ गया आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। अब मैं ये सवाल दे रहा हूं आपको, एक सवाल, अगर ये आपने सवाल नहीं बताया तो मैं आपको दूंगा तोड़। हाँ, कोई 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 ले आना आप, दुनिया में कुछ भी ले आना, आप जुड़ नहीं पाओगे फिर। साइन ए प्लस बी बराबर, अभी तोड़ूंगा ना तब पता चलेगा। ए और बी के मान बता दो, ए और बी की वैल्यू बता दो फटाफट। साइन ए प्लस बी 1 दे रखा है, टेन ए माइनस बी √3 दे रखा है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, ए और बी की, फटाफट बता दो। तो ध्यान से देखो इस सवाल को आप, यहां पर दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर 1। साइन ए प्लस बी में एक वैल्यू, साइन में वैल्यू एक किसकी होती है, 90 डिग्री। क्या 90 डिग्री, साइन से साइन कट गया, ए प्लस बी कितना आएगा 90 डिग्री। ठीक है, ए प्लस बी तो 90 आ गया, इधर से कर लो इसको सॉल्व। टेन ए माइनस बी √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 60 की, 60 कितना 60, 10 से 10 कट गया, ए माइनस बी कितना आ गया, कितना 60। तो ए प्लस बी 90, ए माइनस बी 60, ए प्लस बी 90, तो ए प्लस बी 90 हो गया और ए माइनस बी 60। दोबारा क्यों लिख दिया, मुझे इधर लिखना था, ए माइनस बी 60। क्या करेंगे, बी प्लस का भी माइनस का भी जोड़ने पे ही कट जाएंगे। 2a बराबर कितना आ जाएगा 150, 150। ए क्वेश्चन कितना होगा 150 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से ये कितने टाइम्स कटेगा 75। ए क्वेश्चन 75 और बी, अगर ए 75 है, अगर ए कितना है 75, तो बी कितना 15 होगा, तभी 90 आएगा। ये बी होगा 15। यही सवाल है, आ गया समझ या नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री दी एंड होता है। हमने क्या किया, पहले तो पूरा एनसीईआरटी से रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैंने 10 धांसू क्वेश्चन भी करा दिया आपको। धांसू बहुत ज़्यादा नहीं, आसान थे, ये भी आसान था, इंपॉर्टेंट थे कुल मिला के। ठीक है, अच्छा एक दो क्वेश्चन मुझे लग रहा है जो प्रैक्टिस करा देने चाहिए थे आपको, ट्रायंगल वाले, त्रिभुज वाले, जिसमें कोण अंश मतलब लंब कर्ण ये सब। लेकिन पहली वाली एक्सरसाइज में काफ़ी कुछ कराए हैं मैंने, वो वाले क्वेश्चन, पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने वो वाले क्वेश्चन कराए हैं। तो उससे आप कर लेना, एक आध बार प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो देख लेना, तो दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी करा दिया मैंने, लंब दे रखा है, कर्ण दे रखा है, इसको ये कर लो वो कर लो, तो आप देख लेना। एक चीज़ और बता दो मुझे, एक जो थोड़ा सा एक कंसेप्ट रह गया, अगर आपसे ये पूछा जाए थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है कि घटता है, हाँ साइन थीटा का बढ़ता है। अब टेबल देखो अपनी, टेबल में देखोगे आप 0, 30, 45, 60, 90 और साइन थीटा। इधर साइन जब होता है तो इधर ध्यान से देखो, 0 1/2 1/√2 √3/2 ये बढ़ता जा रहा है और 1 हो गया, 0 से बढ़ते बढ़ते तो साइन थीटा का मान थीटा के साथ साथ बढ़ता है। और कोस का ये 1, फिर क्या आता है √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब देख पा रहे हो 1 से 0 हो गया, घटता है। तो थीटा बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, थीटा बढ़ने पर कोस थीटा का मान घटता है, थीटा बढ़ने पर टेन थीटा का मान बढ़ता है। क्योंकि टेन में क्या होता है, 0 से शुरू होता है, इनफाइनाइट पे जाकर खत्म होता है, बढ़ता चला जाता है। तो टेन थीटा का मान 0 थीटा बढ़ने के साथ बढ़ता है। कोट थीटा का मान थीटा बढ़ने के साथ घटेगा, इनफाइनाइट से 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट से 0। इन्हीं का पूछेगा, बाकी पूछेगा नहीं। अगर पूछ भी ले सेक का, तो अब सेक क्या होता है, कोस का उल्टा,
तो कॉस का अगर बढ़ रहा है तो इसका घटेगा, नहीं इसका घट रहा है तो इसका बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये वाला क्वेश्चन कर लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सचिन कुमार? तो यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर दी एंड हो गया। आप इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, जो भी पेपर अगर अब मैं टेस्ट वगैरह जब आपके होंगे, इनकेस अगर कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो उसको हम कर लेंगे। बाकी जहाँ तक जितना मैंने समझा दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? हाँ, आज आप रिवाइज करो पहले, जो भी डाउट्स हो, परेशानी हो, समस्या हो, उनको लाके पूछ लो। टिग्नोमेट्री खत्म हो गया। थोड़े बहुत क्वेश्चन देखूंगा मैं, 10 क्वेश्चन और अच्छे ढूंढ के करा दूंगा। फिलहाल इतना ही करो, और अच्छे मिल जाएंगे तो और अच्छे करा दूंगा, ठीक है? फिलहाल अब देखते हैं आगे क्या करना है।